खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि इंसानी मंतिक और खुदाई इरादे के तसादुम की दास्तान है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़ये की। हमारा मकसद आज सिर्फ वाक़यात को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर कदम पर इंसानी तवक्कुआत, मतलब ख़ानदान के बारे में, हयातियात के बारे में या इज़्ज़त के बारे में, वो एक ऐसे खुदाई मंसूबे से कैसे टकराती हैं जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सतह पर काम करता है। सही। और इस दौरान हम कुछ दिलचस्प सवालात के जवाब भी तलाश करेंगे, जैसे कि वो कौन से नबी थे जिनका नाम खुद अल्लाह ने रखा, और एक और बहुत दिलचस्प बात कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को हज़रत मरियम की मिसल क्यों करार दिया। और देखिए ये मौजू कितना बुनियादी है इस्लामी तारीख में। हज़रत मरियम वो वाहिद खातून है, वाहिद, जिनका नाम कुरान में सराहत के साथ लिया गया है। और ये खुद एक बहुत बड़ी बात है। जी, ये अपने आप में उनके मर्तबे की एक बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मौजज़े की नहीं है। ये इस बात की गवाही है कि जब इंसान अपनी समझ की हद पर पहुंच जाता है ना, तो वहां से अल्लाह की कुदरत का आगाज होता है। वाह। ये एक ऐसी औरत के गैर मुतज़लज़िल ईमान की दास्तान है जिसे हर कदम पर आप कह लें कि नामुमकिनात का सामना करना पड़ा। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हज़रत मरियम के वालिदैन जनाब इमरान और जनाब हन्ना, ये कौन लोग थे? जी ज़राए हमें बताते हैं कि जनाब इमरान बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आलिम थे और मस्जिद अक्सा के इमाम भी, यानी वो अपने माशरे में एक रूहानी पेशवा की हैसियत रखते थे। बिल्कुल। और उनकी अहलिया जनाब हन्ना, वो भी एक निहायत परहेजगार और बरगजीदा खातून थीं। उन्हें हर नेमत हासिल थी सिवाय एक के, औलाद, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी महरूमी समझी जाती थी। बहुत बड़ी। और रिवायत में एक बहुत ही खूबसूरत वाकया मिलता है। एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठी थी कि उन्होंने एक चिड़िया को देखा। वो अपने बच्चे को चोंच में दाना खिला रही थी। अच्छा। माँ की मोहब्बत का वो मंजर देखकर उनके अंदर जो दबी हुई ख्वाहिश थी, उसने एक बार फिर जोश मारा और उन्होंने बेइख्तियार अल्लाह से दुआ की। और ये सिर्फ एक आम दुआ नहीं थी, उन्होंने एक मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने उन्हें औलाद दी तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। जी, ये एक गैर मामूली मन्नत है, खास तौर पर एक खातून की तरफ से, क्योंकि इस वक्त इबादत की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था। तो क्या इस बात की रिवायत से एक किस्म की बहावत थी, या उनका ईमान इतना पुख्ता था कि उन्हें यकीन था कि अल्लाह को रास्ता चश्मा जारी हो गया। जी। सूखे खजूर के तने को हिलाने से ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरने लगीं, जो उस वक्त की बेहतरीन ग़िज़ा थी। और उन्हें एक बहुत ही खास हिदायत दी गई, खामोशी का रोज़ा रखो और किसी से बात मत करना। इनका दिफार फास से मुमकिन ही नहीं था। कोई भी इंसानी दलील
समझते थे, अब उनकी नजरों में एक बहुत बड़ा गुनाह करके लौटी है। जो तूफान वहां बरपा हुआ होगा, उसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। जराए बताते हैं कि रद्द अमल शदीद और फौरी था। लोगों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और इल्जामात की बौछार कर दी। ए मरियम, ये तूने क्या कर दिया? ना तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकिरदार थी। अल्लाह अकबर। रिवायात में यहाँ तक आता है कि जब एक औरत ने गुस्से में उन पर हाथ उठाया तो उसका हाथ शल हो गया, और जब एक मर्द ने उन पर तोहमत लगाई तो वो गूंगा हो गया। यानी फौरी खुदाई निशानियां जाहिर हुईं, लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। वो एक मंतकी वजाहत चाहते थे। और इस पूरे हंगामे के दौरान हजरत मरियम खामोश रहती हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। उनकी वाहिद हरकत ये थी कि उन्होंने नौमौलूद बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। जी, और लोगों ने तंज किया कि हम उससे क्या बात करें जो घेवारे में पड़ा एक बच्चा है। और यही वो लम्हा था जिसके लिए पूरी कहानी तरतीब दी गई थी। और फिर वो अजीम मोजज़ा रूनुमा हुआ जिसने हर जबान को गुंग कर दिया और हर इल्ज़ाम को बातिल कर दिया। वो चंद दिन का बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोल पड़े। और उनके पहले अल्फाज एक मुकम्मल मजहबी मंशूर थे। बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। सुभान अल्लाह। इन अल्फाज ने एक ही लम्हे में हर चीज़ वाज़े कर दी। उन्होंने अपनी अलोहियत की नफ़ी की, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अपने मिशन का ऐलान किया, मुझे किताब दी और नबी बनाया, और सबसे बढ़कर अपनी माँ की पाकदामनी को इस तरह साबित किया कि क़यामत तक कोई उस पर उंगली न उठा सके। इस मोजज़े के बाद इस्लाम में हज़रत मरियम का मकाम क्या है? उनकी अज़मत का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुरान की 19वीं सूरत का नाम सूरत मरियम है और तीसरी सूरत आले इमरान उनके वालिद के नाम पर है। जी। क्या कुरान में किसी और ख़ानदान को ये एजाज़ हासिल है कि उनके नाम पर 2 अलग-अलग सूरतें हों? नहीं, ये एजाज़ सिर्फ इसी ख़ानदान को हासिल है। ये उनके मुनफरिद मकाम को जाहिर करता है। कुरान में लफ्ज़ मरियम 11 बार आया है और इब्ने मरियम 23 बार, जो उनके और उनके बेटे के दरमियान लाजिम व मलजूम ताल्लुक़ को जाहिर करता है। बिल्कुल। और अल्लाह ने खुद फरिश्तों की ज़बानी उनकी शान बयान की। ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें पाक कर दिया और तुम्हें तमाम जहां की औरतों पर फजीलत बख्शी। ज़राए में एक और बहुत दिलचस्प रूहानी मुमासलत का जिक्र मिलता है जो सदियों बाद सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पेश आई। जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन से भूखे थे। सैयदा फातिमा के घर भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी ने उन्हें 2 रोटियां और थोड़ा सा गोश्त हदिया किया। अच्छा। उन्होंने खुद भूखे होने के बावजूद वो अपने वालिद के लिए रख लिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने बर्तन से कपड़ा हटाया तो वो रोटियों और गोश्त से लबालब भरा हुआ था। और यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरी बेटी, ये कहाँ से आया?
اور سیدہ فاطمہ نے وہی جواب دیا جو صدیوں پہلے حضرت مریم نے دیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ یہ رد عمل اس واقعے کو ایک عظیم روحانی مقام عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی سردار عورت یعنی بی بی مریم کی مانند بنایا۔ یعنی یہ صرف معجزاتی کھانے کا واقعہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ کامل توکل کے ایک ہی مقام کا اعتراف تھا۔ یہ اس روحانی سلسلے کا تسلسل تھا جو حضرت مریم سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچا۔ آج ہم نے حضرت مریم کے نسب سے لے کر ان کی معجزاتی پیدائش، خدائی پرورش اور بالآخر ان کی پاک دامنی کے ثبوت تک کی کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ناممکن حالات میں غیر معمولی ایمان، صبر اور اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسے کی ایک لازوال داستان ہے۔ اس پورے کہانی کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ اللہ کا منصوبہ اکثر ہماری منطق اور ہمارے سماجی اصولوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی فرما برداری اور صبر کا انعام ایک ایسے معجزے کی صورت میں ملا جس نے نہ صرف انہیں الزامات سے بری کیا بلکہ ان کے مرتبے کو رہتی دنیا تک کے لیے بلند کر دیا۔ ان کی خاموشی ان کے سب سے بڑے دفاع سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ جی بالکل۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک نکتہ، ہم نے دیکھا کہ معجزات نے حضرت مریم کو ہر مشکل مرحلے پر سہارا دیا، لیکن یہ کہانی ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ معجزات صرف جواب نہیں ہوتے بلکہ وہ ہم سے ایک سوال بھی پوچھتے ہیں۔ جب ہماری منطق اور ہمارے تجربات جواب دینے سے قاصر ہو جائیں اور ہمیں کسی خدائی نشانی کا سامنا ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم حضرت زکریا کی طرح اسے دیکھ کر اپنے ایمان کو مزید گہرا کرتے ہیں، یا ابتدائی الزام لگانے والوں کی طرح اسے اپنی محدود سمجھ کے دائرے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شاید اصل امتحان معجزے کا ہونا نہیں بلکہ اس پر ہمارا رد عمل۔